जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो सब मनुष्यों पर आप बनाए रखते हैं और हर परिस्थिति में हर व्यक्ति की जिसने आपके वचन पर विश्वास किया, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, आपकी सामर्थ निर्बलताओं में प्रकट होती है और हमको छुटकारा देती है और हमें उस जीवन में प्रवेश करने का अवसर देती है जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए तैयार किया है, जिसे अनंत जीवन कहते हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और आपकी महिमा का कारण बने और आदर और महिमा आप मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मान, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग अय्यूब के 32 अध्याय में चलेंगे। अय्यूब की पुस्तक और उसका 32 अध्याय, 32 चैप्टर, अय्यूब का 32 अध्याय। यहां पर जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था, 3 लोग आए थे, 3 साथी इसके आए थे जो इसको सांत्वना देने आए थे, इसकी मदद करने आए थे। तेमानी, एलीपज, शूही, बिल्दद और नामाती सोपर। यहाँ पे एक व्यक्ति और आ रहा है, ये जवान बच्चा है, यंग लड़का, और इसका नाम है शूही, इसका नाम है एलीहू। एलीहू अपना तर्क लेकर अय्यूब के पास आता है। ये अपना तर्क देता है, ये क्योंकि उम्र में सबसे छोटा था तो सबसे बाद में इसको बोलने का अवसर मिलता है। एलीहू दृश्य में प्रवेश करता है और ऐसा कहा जाता है कि उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा क्योंकि अय्यूब ने खुद को परमेश्वर से ऊपर रखा। वो तीनों सलाहकारों से नाराज था क्योंकि उन्होंने समस्या के कारण को जाने बिना केवल अय्यूब की आलोचना की। उन्होंने अय्यूब की आलोचना की, लेकिन उन्होंने जो 3 लोग थे उन लोगों ने अय्यूब के समस्या का कारण नहीं जाना, लेकिन उसकी आलोचना की। इसका 32 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ेंगे। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। अय्यूब ने अपने आप को, ये जो स्वधार्मिकता होती है ना, स्वधर्मी, जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, वो परमेश्वर यानी परमेश्वर को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने हमारे साथ गलत किया और मैं तो धर्मी हूं। आगे 3 पद, फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर ना दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। ठीक है, इसलिए इसका उन पे भी गुस्सा हुआ। उन्होंने अय्यूब की निंदा की, लेकिन वास्तव में उसके आत्म औचित्य का जवाब नहीं दिया। वे चारों अपने व्यवहार और कार्यों से परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। एलीहू समूह में सबसे छोटा था और अपने बड़ों के प्रति सम्मान के कारण अंत में बोलने के लिए रुका। अब इसका 4 पद पढ़िए। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोहता रहा, परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। बस और इसके बाद एलीहू समूह में सबसे छोटा था और अपने बड़ों के प्रति सम्मान के कारण अंत में बोलने के लिए रुका। वो छोटा था, लेकिन परमेश्वर उसके पीछे था। उसकी मानवीय आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था, उसे प्रेरित और प्रबुद्ध कर रहा था। आखिरकार ये परमेश्वर की आत्मा ही है जो समझ देती है, मानवीय तर्क नहीं। परमेश्वर की आत्मा समझ देती है, मानवीय तर्क नहीं देती है। 8 और 9 पद पढ़ेंगे इसी का। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है।
जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के लोग। यहां पे ये बताया जा रहा है परमेश्वर के वचन में कि अक्सर समाज में आप देखेंगे जो बड़ी उम्र वाले होते हैं उनको बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में ये बताया जा रहा है कि कम उम्र का पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति भी बुजुर्गों से ज्यादा बुद्धिमान होगा। ये उसमें दाऊद ने भी भजन में ये बात लिखा है कि मैं प्राचीनों से अधिक समझदार, बुजुर्गों से अधिक समझ रखता हूं। ये परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा ऐसा होता है, उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान हैं वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते हैं। यानी केवल बूढ़े लोग ही न्याय को नहीं समझ सकते हैं, कम उम्र के लोग भी समझ सकते हैं। अय्यूब को लगता था कि वो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन जब परमेश्वर उसे सुधार रहा था तब भी अपनी बेगुनाही बनाए रखकर अय्यूब ने दिखाया कि वो खुद को परमेश्वर से बड़ा समझता था। इसलिए परमेश्वर ने एलीहू को अय्यूब को सही दृष्टिकोण देने के लिए प्रेरित किया। 33 अध्याय में आ जाइए और 33 अध्याय और उसका 8 से 12 पद तक पढ़ेंगे। 33 अध्याय का, निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं। ये कौन बोल रहा है? अय्यूब बोल रहा है कि मुझ में अधर्म नहीं है। देख, कौन? परमेश्वर को कह रहा है कि वो मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना, अय्यूब परमेश्वर के लिए कह रहा है, मुझे अपना शत्रु समझता है। वो मेरे दोनों पांव को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तुम परमेश्वर के विरुद्ध क्यों संघर्ष कर रहे हो? एलीहू ने पूछा। इसका 13वां पद पढ़िए, 13th वर्स। तू उससे क्यों झगड़ता है कि वो अपनी किस बात का लेखा नहीं देता है? क्योंकि परमेश्वर तो एक या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, यानी मन नहीं लगाते हैं। अब देखिए, अय्यूब ने, तुम परमेश्वर के विरुद्ध क्यों संघर्ष कर रहे हो? अब इसके बाद अय्यूब ने इसे उल्टा समझा। अय्यूब कुम्हार की मिट्टी की तरह था जो कुम्हार से ही बातें कर रहा था। यशाया नबी की पुस्तक, यहां तो कुछ लगा लीजिए, वापस से आएंगे। यशाया और उसका 29 अध्याय, यशाया उसका 29 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। 29 अध्याय और उसका 16 पद। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है जी? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे, वो कुछ समझ नहीं रखता। अपने, यानी परमेश्वर के विषय में हम इस तरीके की बात सोच भी सकते हैं। सोचने का मतलब मन में बोलना, और बोल भी सकते हैं मुंह से। अय्यूब के 34 अध्याय में हम चलेंगे और 34 अध्याय में एलीहू कहता है, मेरे शब्द सुनो, क्योंकि अय्यूब ने कहा मैं धर्मी हूं और परमेश्वर ने मेरा न्याय दूर कर दिया है। इसका 2 अध्याय पढ़िए, 34 अध्याय का 2 पद। 34 अध्याय। हे बुद्धिमानो, मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों, मेरी बातों पर कान लगाओ। 5वां पद। क्योंकि अय्यूब ने कहा मैं निर्दोष हूं और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया। ये स्वधार्मिकता में मनुष्य
विचारों में इतने लेवल पे चला जाता सोचते सोचते कि परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया, मैं तो धर्मी था, परमेश्वर ने मेरा न्याय बिगाड़ दिया। अपने आप को धर्मी कहना और परमेश्वर के से संबंध में दोष लगाना। कल्पना कीजिए आप कहें मैं धर्मी हूं और मैं ही हूं, परमेश्वर धर्मी नहीं, परमेश्वर गलत है। ये स्वधार्मिकता की समस्या है जो मन के अंदर और दिल और दिमाग में बैठ जाती है। अय्यूब की गलती कोई गुप्त पाप नहीं थी जिसे वो छुपा रहा था। हालांकि घर में निश्चित रूप से उसके मुद्दे थे। उसकी बड़ी समस्या ये थी, उसने अपने सभी धार्मिक कार्यों का श्रेय परमेश्वर को न देकर स्वयं को दिया था कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। वो खुद पे सब चीजें कर रहा था कि मैंने ऐसा किया है। पौलुस ने हमें डर और कांपते हुए अपने उद्धार के लिए काम करने को कहा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यानी परमेश्वर के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। घमंड नहीं है परमेश्वर के कार्यों में, और सेल्फ राइचियसनेस के जो धर्म के काम है उनमें बड़ा घमंड है, और यही बात यहां पे लिखी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी अपनी शक्ति या ताकत से पूरा होता है। हम अपने आप को अपने बूते पर उठाकर परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। जो कुछ भी हमें बचाता है वो परमेश्वर से आता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण हमारे लिए कोड़े और मृत्यु की सजा का भुगतान किया। इसके अलावा ये परमेश्वर की आत्मा है जो हमें अनंत जीवन से भर देती है। इसके बिना हमारे पास कोई जीवन नहीं है। हम संभवतः अपने आप को उस अस्थायी मांस और लहू के अस्तित्व से परे जीवन नहीं दे सकते जो हमारे पास अभी है, और वो भी हमें परमेश्वर द्वारा दिया गया है। लेकिन बात यह है, हमें परमेश्वर को तब तक खोजना है जब तक वो मिल सकता है। हमें परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूख और प्यास रखनी है। हमें विनम्रता और समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। हमें पश्चाताप और विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ना है, और हमें परमेश्वर और उसके नियमों का पालन करना शुरू करना है। अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। एलीहू अय्यूब 34 अध्याय के 10 पद में क्या कहता है? 34 अध्याय का 10 पद। इसलिए हे समझ वालों, मेरी सुनो, ये संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। ये संभव नहीं है, और ये एलीहू बोल रहा है। इसलिए हे समझदार लोगों, मेरी बात सुनो, ईश्वर से ये दूर रहे कि वो दुष्टता करे, और सर्वशक्तिमान से ये दूर रहे कि वो कुटिलता करे। दुष्टता और अधर्म करने वाला ईश्वर नहीं है, ये मनुष्य है। लेकिन मनुष्य इस अवधारणा को उलट देना चाहता है, इस कॉन्सेप्ट को, इस सिद्धांत को उलट देना मांगता है। एलीहू ने 35वें पद में क्या कहा? 34 अध्याय का 35वां पद, 35 वर्ष। अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता और ना उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं। यानी अय्यूब जो है वो अपनी परीक्षा में स्थिर नहीं रहा। ये बताया जा रहा है, जब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी तो ये उसकी परीक्षा के लिए तो दी थी, और उस परीक्षा में वो अपनी धार्मिकता को लेकर खड़ा हो गया और परमेश्वर को गलत कहने लगा, परमेश्वर के संबंध में गलत विचार करने लगा। अय्यूब ने ज्ञानहीन बातें की और उसके वचन बुद्धिहीन थे। मेरी इच्छा है कि दुष्ट लोगों के प्रति उसके उत्तरों के कारण अय्यूब को अंत तक परखा जाए, क्योंकि वो अपने पाप में विद्रोह को बढ़ाता है। वो हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें करता है। इसका 36 और 37 पद भी पढ़ेंगे।
भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए, क्योंकि वो अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। तो ये वो कर रहा था, अय्यूब ऐसा कर रहा था। अय्यूब के लिए ये स्वीकार करना कठिन रहा होगा। ना केवल वो पूरी तरह से अपने आप में डूबा हुआ था, यानी मैं में डूबा हुआ था, अपनी धार्मिकता में डूबा हुआ था, परमेश्वर के बजाय खुद को सही ठहरा रहा था, बल्कि फिर उसने अपने पाप में विद्रोह भी जोड़ दिया। परमेश्वर विद्रोह को केवल अपने तरीके से चलने के रूप में परिभाषित करता है। विद्रोह मालूम क्या है? परमेश्वर के प्रति विद्रोह। आप विश्वास करें लेकिन अपने तरीके से जीवन व्यतीत करें, उस विश्वास को अपने तरीके से जस्टिफाई करें। वो परमेश्वर के वचन को आप विश्वास तो करेंगे लेकिन उसको अपने तरीके से जस्टिफाई करेंगे, अपने अर्थों में उसको समझेंगे, अपने अर्थों में लेके चलेंगे। ये विद्रोह, ये परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ना हम कुछ घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं और ना हम उन्हें तोड़ मरोड़ सकते। वो जैसा है उसको वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना है और उसके वचन के अनुसार करना है। अय्यूब वास्तव में अपनी धार्मिकता को परमेश्वर की धार्मिकता से अधिक महत्व देता था। 35 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़िए। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? आज के दिनों, आज के युग में लोग यही तो कर रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता से अपनी धार्मिकता को बेस्ट बता रहे हैं। एलीहू ने अय्यूब को यह बताने में कोई संकोच नहीं किया कि उसकी परेशानी का असली कारण क्या था। उसका अपना अहंकार, उसका अपना घमंड। अय्यूब के सभी शब्द व्यर्थ थे और परमेश्वर व्यर्थ शब्दों को सुनने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। इसका 13वां पद पढ़िए, 35 अध्याय का 13 पद। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। यानी परमेश्वर के सामने आप व्यर्थ बातें करते रहेंगे प्रार्थना में, ये व्यर्थ प्रार्थना, व्यर्थ शब्दों में आप करते रहेंगे। आप करते रहिए, वो मना नहीं करेगा, लेकिन वो सुनेगा ना, उन बातों पर ध्यान देगा। ये साफ साफ यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपना हमारी बातें सुनना बंद कर देता है। यदि तू धर्मी हो, एलीहू ने 7वें पद में पूछा, 7वां पद पढ़िए। यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? अगर तू धर्मी है तो परमेश्वर को तू क्या दे देता है? तेरे हाथ से परमेश्वर को क्या मिल जाता है? और ये उसने तर्क रखा। और परमेश्वर को इससे क्या लाभ? अय्यूब को अपनी उपलब्धियों पर इतना गर्व था कि उसे विश्वास था कि उसके बिना परमेश्वर का कार्य रुक जाएगा। बेशक परमेश्वर अपना काम करने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे बिना ये काम नहीं कर सकता। परमेश्वर को काम करने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है कि वो अपना काम करे। हमारी अपनी धार्मिकता परमेश्वर के काम में योगदान नहीं दे सकती। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी कहा, कोई भी अच्छा नहीं है, केवल एक ही है, अर्थात परमेश्वर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 17 पद। यहां पे कुछ लगा लीजिएगा, वापस आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 17 पद। मत्ती 19 का 17। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को, यानी परमेश्वर ही भला है और कोई भला नहीं है। ये यहां पे भी बताया, वहां वो समझ गया कि परमेश्वर के बिना मानवीय स्थिति किसी निरर्थक और कैसी निरर्थक और बेकार है, कितनी निरर्थक और बेकार है। 36 अध्याय और 37 अध्याय में एलीहू ने हमारे महान परमेश्वर की महिमा की। अय्यूब को परमेश्वर के सख्त नियमों का ज्ञान था और उन्होंने उन पर अमल भी किया था, लेकिन
वो महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के शानदार आश्चर्य को जानने से बहुत दूर रह गया था। बाकी 3 मित्रों ने पापियों को दंड देने के लिए परमेश्वर के अधिकार के बारे में बात की, लेकिन वे अय्यूब की परेशानी का कारण नहीं पहचान सके। वे उसके पाप का ठीक ठीक पता नहीं लगा सके। इसके विपरीत एलीहू ने परमेश्वर के असीम प्रेम और दया के बारे में बात की और उन लोगों को उद्धार देने की उसकी इच्छा के बारे में बात की जो पश्चाताप करके उसकी ओर मुड़ते हैं। परमेश्वर की सलाह एलीहू के द्वारा। अंत में परमेश्वर ने, अब अंत में जब आप इस अध्याय में आते हैं, 38 अध्याय में आइए, 38 अय्यूब 38 अध्याय, परमेश्वर का अय्यूब को तरफ डायरेक्ट परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है। परमेश्वर की सलाह अय्यूब को। अंत में परमेश्वर ने अध्याय 38 में अय्यूब को संबोधित किया। देखिए यहां से परमेश्वर ने संवाद कायम किया, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया अय्यूब के साथ। तब यहोवा ने बवंडर में से अय्यूब को उत्तर दिया और कहा, ये कौन है जो अज्ञानता से बातें करके युक्ति को बिगाड़ता है? इसका पहला दूसरा पद पढ़िए। तब यहोवा ने अय्यूब की को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? यानी परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना चाहता है। युक्ति का मतलब यह है। तो और इसके बाद परमेश्वर की अय्यूब के पहले 3 सलाहकारों के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं थी। परमेश्वर ने उन 3 लोगों के, तेमानी, एलीपाज और वो थे ना, इन लोगों के 3 लोगों की बातों पे परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, उनकी बातों से। उस समय अय्यूब एक शानदार वास्तुकार था, फिर भी यहां परमेश्वर कहता है कि उसके पास ज्ञान भी नहीं था। उसके पास बहुत सारे इंजीनियरिंग कौशल और अन्य विशेष योग्यताएं थी, लेकिन उसके पास सही तरीके का ज्ञान नहीं था। और जो ज्ञान उसके पास था उसने उसे केवल घमंडी बना दिया। 3रा और 4था पद पढ़े। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अय्यूब से, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। अब देखिए अय्यूब से ऐसा प्रश्न पूछा कि अय्यूब का दिमाग घूम गया होगा। अब पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझ रखता हो तो बता। अय्यूब ने भले ही बड़े बड़े पिरामिड बनाए हो, लेकिन परमेश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। अय्यूब ने खुद की तुलना दूसरे लोगों से करने की गलती की और उसका सिर घमंडी हो गया। हमें अपने कामों की तुलना परमेश्वर के कामों से करनी चाहिए, मनुष्यों से नहीं। आप अपने कामों को अगर परमेश्वर के कामों के आगे रखेंगे तो आपके काम, हमारे काम कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ नहीं है उसके आगे, हम लोग एकदम भूसी के समान है। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों है, क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते। यानी आज कलीसियाओं में और मसीह में लोगों को अपने आप को एक दूसरे से नहीं कि वो देखो हम उससे ऊपर है, वो हमसे नीचे, ये नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि आपस में एक दूसरे के साथ हम नाप तोल करें, एक दूसरे से अपने आप को ऊंचा नीचा करें। परमेश्वर कहता है, क्या तू जानता है कि उसकी नाप किसने ठहराई? वह उस पर डोरी किसने खींची? उसकी नींव किस पर रखी गई? वह उसके कोने का पत्थर किसने लगाया? जब भोर के तारे एक संग गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। 38 अध्याय का 5, 6, 7 पढ़ दीजिए। 5, 6, 7। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? ये किसकी बात? पृथ्वी की बात कर रहा है। हाँ, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया?
जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ये परमेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने 50 मिलियन इमारतें बनाई हो और 50 मिलियन डॉलर गरीबों को दिए हैं। परमेश्वर के बाद ये सिर्फ गंदे कपड़े हैं। परमेश्वर के सामने ये सब जो तुम कर रहे हो ना, लोगों को देना, मदद करना, ये सब ये मैले चिथड़े के समान। परमेश्वर पृथ्वी को किसी भी दिशा में कुछ डिग्री झुका सकते हैं और मानव जाति को एक प्रलयकारी बाढ़ से मिटा सकते हैं। इसका 8 अध्याय से 11 अध्याय पढ़िए। 8 अध्याय से 8 पद से 38 अध्याय का 8 पद। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वो गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और ये कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। परमेश्वर ने देखिए समुद्र के लिए एक सीमा ठहराई है। उस समुद्र की लहरें आती है उस सीमा पर और सीमा से वापस जाती हैं। और परमेश्वर पृथ्वी को किसी भी दिशा में कुछ डिग्री झुका सकते हैं और वो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम छोटे आदमी ब्रह्मांड की मास्टर घड़ी चलाते हो या मैं? परमेश्वर ने पूछा। 12वां पद पढ़ दीजिए। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान बताया है? हाँ, जताया है। देखिए यहां पर वो अय्यूब से प्रश्न फिर कर रहा है। अय्यूब ने सोचा कि वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन वास्तव में उसके पास कितना ज्ञान था? क्या आपको लगता है आप सभी उत्तर जानते हैं? परमेश्वर ने कहा। इसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू ये सब जानता है तो बतला दे। ये अय्यूब से प्रश्न कर रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर उसके सामने सवाल पे सवाल कर रहा है। और उसके 3 मित्रों के साथ बातचीत के दौरान अय्यूब ने दृढ़ता से अपनी धार्मिकता, अपना आत्म महत्व बनाए रखा। भले ही शैतान ने उसकी संपत्ति, उसके बच्चों को छीन लिया था, भले ही वे दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे, जिन्होंने फोड़ों से ढपे हुए थे, अय्यूब ने अपनी धार्मिकता को दृढ़ता से बनाए रखा। अय्यूब शैतान के खिलाफ, अपने दोस्तों के खिलाफ अपना मामला बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन अब वो परमेश्वर को जवाब नहीं दे सकता था। अय्यूब की परेशानी ये नहीं थी कि उसने क्या किया था, बल्कि ये थी कि वो क्या था। आत्मधर्मी, वो सेल्फ राइचस था, और ये सेल्फ राइचसनेस अपने आप में परमेश्वर के विरोध, यानी मानव परमेश्वर के विरोध में इसी से हो जाता है। अय्यूब में अहंकार कभी नहीं मरा था, उसके अंदर इतना अहंकार, यही धार्मिकता के कारण। अय्यूब का पश्चाताप, अय्यूब ने 42 अध्याय में आ जाइए। अब इसका आखिरी अध्याय है अय्यूब की पुस्तक का 42 अध्याय, 42 चैप्टर। हाँ, और 42 अध्याय में, अय्यूब के 42 अध्याय में परमेश्वर को उत्तर दिया अय्यूब ने, और वो आपको मिलेगा दूसरा पद 42 अध्याय का। हाँ, मैं जानता हूं कि, देखिए तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अब उसको यह अनुभव हो गया परमेश्वर की वाणी सुनकर, परमेश्वर की बातें सुनकर, परमेश्वर के सवाल सुनकर। हालांकि अय्यूब ने ये बातें पहले भी कही थी, लेकिन उसका वास्तव में ये मतलब नहीं था। उसके दिल से इस पर विश्वास नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं पहले क्या कह रहा था। उसने आखिरकार स्वीकार किया। तीसरा पद पढ़िए। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। यानी अय्यूब जो उत्तर दे रहा था सब गलत दे रहा था, बिना समझे उत्तर दे रहा था। और
ये बात यहां पर आके खुलती है जब वो परमेश्वर के से डायरेक्ट बात करने लगता है। वो अपने ही अहंकार से धोखा खा गया था। ये पहली बार था जब अय्यूब ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया वो बस नहीं जानता था। इस संसार की तरह ही अय्यूब के पास भी परमेश्वर की झूठी छवि थी। चौथा और पांचवा अध्याय पढ़िए इसका, 42 अध्याय का। तूने कहा मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसमें सुनकर जो कुछ इसके पास सही जानकारी परमेश्वर के विषय की नहीं थी। अंत में अय्यूब ने अपने गलत रवैये पर पश्चाताप किया। छठा पद पढ़िए। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अब देखिए अय्यूब ने यहां पर आकर पश्चाताप किया। पहले अध्याय से जो शुरू हुआ उसका अंत में यहां पर आया और फिर इसके बाद 13 अध्याय का पहला पद पढ़े। इसी के अय्यूब के 13 अध्याय का पहला पद, यहां पे अय्यूब ने कुछ कहा था, इसको टैली कर ले। 13 अध्याय, सुनो, मैं ये सब कुछ अपनी आंख से देख चुका हूं और अपने कान से सुन चुका हूं और समझ भी चुका हूं। यहां पे अय्यूब क्या कह रहा था? मैं सुन चुका हूं, देख चुका हूं और समझ चुका हूं। और यहां पे आके कह रहा है कि नहीं, मैंने सुना था, तो इसका मतलब गलत सुना था ना, जानकारी गलत थी ना अय्यूब की। गलत आपको परमेश्वर के वचन की गलत जानकारी स्वधर्मी बना सकती, गलत अंडरस्टैंडिंग वचन की आपको स्वधर्मी बना सकती है। ये बात हम लोगों को यहां से, उसने अंततः खुद को स्पष्ट रूप से परमेश्वर की तुलना में देखा। जब अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब को दोषी ठहराना शुरू किया तो उसने परमेश्वर की बजाय अपनी धार्मिकता को बनाए रखने की कोशिश की, जो अय्यूब की समस्या के मूल में पहुंच गया। ये शैतान के धोखे के दिल और मूल पर सीधा प्रहार करता है। वो चाहता है कि आप उस बिंदु पर पहुंच जाएं जहां आप वास्तव में खुद को वैसा नहीं देख पाते जैसा आप है। अय्यूब का सबक ये साबित करता है कि तकनीकी रूप से सही होना संभव है, फिर भी भयानक रूप से गलत होना संभव है। यानी आप एक तकनीकी रूप से सही है, फिर भी आप भयानक रूप से गलत हो सकते, ये एक ही समय में हो सकता है। हम सभी को इस शैतानी मानसिकता के खिलाफ लड़ना चाहिए और पश्चाताप में परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, अय्यूब की तरह, जिसके नाम का वास्तव में अर्थ है पश्चातापी। अय्यूब का मतलब ही है पश्चातापी। सब कुछ बेहतर के लिए बदल दिया गया और नाटकीय रूप से जब अय्यूब ने आखिरकार विनम्र पश्चाताप में परमेश्वर की ओर रुख किया, अंत में जब अय्यूब ने अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगाया तो परमेश्वर ने उसे पहले से दुगना आशीष दी। याकूब की पत्री के 5 अध्याय के 11 पद में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य मानते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के बारे में सुना है और प्रभु के आगम के परिणाम को भी देखा है कि प्रभु बहुत दयालु और दयावान है। परमेश्वर अपने वचन को हम समझने की सामर्थ्य हर विश्वास करने वाले को दे, और ये उसी को मिलेगी जो इच्छा से परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद करेगा और परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसके वचन से प्रेम करेगा, उस वचन को ग्रहण करेगा और ये इच्छा करेगा कि उसका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा प्रभु, जिसके अंतर्गत आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के लिए उद्धार के मार्ग को तैयार किया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो कलीसिया में समर्पित होकर, मसीह की देह में समर्पित होकर उस उद्धार में के जीवन में सब लोगों के साथ विश्वास के साथ बढ़ना शुरू करें, ताकि आपकी महिमा हर एक जीवन से प्रकट हो और आपके वचन के द्वारा आपकी सामर्थ और आपकी महिमा प्रकट हो और आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।